के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनकी मन की इच्छा होती है कि वो अपने लिए ज़मीन लें, या फिर उनकी इच्छा है कि वो अपने लिए घर बनाएं। और ये अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन बहुत कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी वे अपना घर और अपनी ज़मीन नहीं ले पाते हैं और इसी में वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपको ज़मीन खरीदने की और हाउस बिल्ड करने की सामर्थ्य को देता है, बल्कि वो स्वयं आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जब लोग मसीह होते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ईसाई लोग उन्हें ज़मीन दे देते हैं, ईसाई लोग उन्हें घर दे देते हैं। हमें तो आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं, मिला नहीं जो घर दे दे, जो ज़मीन दे दे। लेकिन मैंने आज सुबह में परमेश्वर के वचन को जब पढ़ा तो मैंने पाया कि स्वयं परमेश्वर है जो हमें घर भी देता है और ज़मीन भी देता है। कोई ईसाई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब, उसका 21 अध्याय और 43 पद, 43 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया। क्या दिया? सारा देश। यहां पर बात हो रही है कनान देश की, और वहां पर बात हो रही है लैंड की, जमीन की। वो जो भूभाग था, वो जो हिस्सा था, वो जो जमीन थी, वो परमेश्वर ने इजराइलियों को दे दी। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उससे वादा किया, ये जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है, ये सारी भूमि मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। और आज परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया कि परमेश्वर ने वो सारी भूमि जो दिखाई दे रही थी, वो सब कुछ इजराइलियों को दे दिया। वो सब कुछ जितना था, वो सारा हिस्सा, वो सारा भूभाग, जितनी भी जमीन थी, जितनी भी भूमि थी, वो परमेश्वर ने किसको दे दी? इजराइलियों को दे दी। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि स्वयं हमारा परमेश्वर है जो हमें जमीन देता है, जो हमें जमीन खरीदने की शक्ति देता है, या फिर जमीन को देता है, हमारे लिए मार्ग बनाता है, हमारे लिए उपाय करता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को बाहर निकाला, वहां से मिस्र देश से छुड़ाया और उन्हें कहां लेके गया? कनान देश लेके गया, एक नई जमीन में लेके गया, एक नई भूमि में, एक नए देश में परमेश्वर उन्हें लेके गया। और वहां क्या किया परमेश्वर ने? उन्हें जमीन दी, उन्हें वो भूमि दी परमेश्वर ने, बाकी कुछ नहीं। वो भूमि उन्हें मिली, वो आशीषित जमीन। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। वो आपके लिए वो जमीन की व्यवस्था करेगा, वो आपके लिए वो भूमि को देगा, वो लैंड आपको देगा, और उसको खरीदने की शक्ति भी परमेश्वर आपको देगा। वो सामर्थ्य, वो धन भी परमेश्वर ही आपको देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपके पास जमीन हो, आपके पास लैंड हो। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया ताकि उनके पास अपनी एक लैंड हो। अब्राहम को चुना, उसे बुलाया, उसे जमीन दिखाई परमेश्वर ने। ये जो जमीन तुझे दिख रही है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर जमीन दिखाते हैं लोगों को, ऐसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने जमीन दिखाई कि ये जो जमीन तुझे दिख रही है, ये मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। और आज मैं कहना चाहूंगा कि यही वचन परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करे कि जो जमीन आप देखने जा रहे हैं, वो जमीन परमेश्वर आपको दे, वो भूमि परमेश्वर आपको दे, वो लैंड परमेश्वर आपको दे, और उसे खरीदने की शक्ति भी प्रभु आपको दे, उसको खरीदने के लिए धन भी परमेश्वर आपको दे। हम लोग देखते हैं रूत और नोमी के जीवन में, जब उनका सब कुछ समाप्त हो गया तो नोमी वापस अपने देश आई, और उसने क्या देखा कि उसके पास भूमि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी टुकड़ा उसके पास जमीन का नहीं है, और जमीन बहुत बहुमूल्य है, और उसके पास कुछ नहीं है, वो खरीद भी नहीं सकती। उसके पास बीज बोने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं है जमीन का, तो वो क्या करे? वो निराश है, दुखी है, परेशान है।
दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन अंत में ऐसा हुआ, जब उनका भरोसा परमेश्वर पे रहा तो परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, एक व्यक्ति का इंतजाम किया, और तब उस व्यक्ति ने उन दोनों के लिए वो जमीनें खरीदी जो उनकी पहले से थी, उनको खरीदी। तो हमारा परमेश्वर जमीन देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके पास खुद का लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, और आपके पास खुद का घर नहीं है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको जमीन भी देगा, वो आपको घर भी देगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, यह हमारी गवाही है। हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे जमीन भी दी और उसके ऊपर हमने घर भी बनाया, और जहां से आपके लिए प्रार्थनाएं भी होती हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आपको परमेश्वर वो जमीन भी देगा और उसके ऊपर घर भी देगा। बस आपको परमेश्वर में विश्वासी बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। इन वचनों के आधार पर करें प्रार्थना। प्रभु, आपने अब्राहम से कहा था, ये जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है मैं तुझे दूंगा। प्रभु, मैं अब्राहम का वंशज हूं, और आपका वचन कहता है कि अब्राहम की आशीष अब मेरी आशीष है, तो मुझे भी वो भूमि चाहिए। आप मुझे भी वो भूमि दें जहां पर मैं अपना घर बना सकूं। इस वचन को भी कोट करें कि परमेश्वर, आपने सारे इजरायलियों को वो देश दे दिया था, वो लैंड आपने दी, कनान देश की लैंड आपने दी, आप मुझे भी दीजिए। और जब आप ये वचनों को कोट करेंगे, मेरा विश्वास है कुछ ही समय बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप अपनी जमीन खरीदेंगे और अपना घर बनाएंगे। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, आने वाले दिनों में आप इस आशीष को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से हूँ। परमेश्वर ने मुझे गवाही से ब्लेस किया है। मैंने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के टाइम व्हाट्सएप के ज़रिए प्रेयर करवाया था, और प्रभु ने मुझे एग्ज़ाम में सफलता दे दिया है, और फिजिकल के लिए मेरा नाम आया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिजिकल के टाइम भी मैंने कॉल करके प्रेयर करवाया था, और प्रभु ने मुझे फिजिकल में भी सफलता दे दिया, और मेडिकल के लिए मेरा नाम आ गया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुबह के समय प्रभु, ये खूबसूरत पल के लिए प्रभु, ये सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया प्रभु जी। मेरे पिता, इस दिन में परमेश्वर हम आपके साथ संगति कर पा रहे हैं प्रभु, जिसमें कि प्रभु तेरी उपस्थिति पहले से ही हमारे साथ में खुदावन, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ही है प्रभु कि बीती रात प्रभु तूने हम में से हर एक जन को अपने पंखों के तले संभाला, प्रोटेक्शन किया प्रभु, क्योंकि तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है, प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो हर एक व्यक्ति जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है उसे सहायक के रूप में तूने ये तोहफा दिया यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। चाहते प्रभु आज की सुबह में प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों में भी और हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में खुदा तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज का दिन प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को, फैमिलीज को, हर एक फैमिली मेंबर को, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, कि प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी योजना के तहत चलने पाए परमेश्वर। और जो भी प्लान, जो भी योजना तूने आज के दिन के लिए हम सब के लिए बनाई है प्रभु, हम चाहते हैं, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हमें आपकी विजडम की जरूरत है। खुदावन आप हमें विजडम दे, हमें बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि उस बुद्धि समझ ज्ञान को पाकर हम उस काम को प्रभु यीशु प्रभु पूरा कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जब हम अपने स्टेप को, हर एक काम को करने के लिए बढ़ाएं, जब हम तेरी योजना में शामिल होने के लिए अपने कदमों को बढ़ाएं परमेश्वर, हम आपका फेवर एंड होली स्पिरिट, आपका गाइडेंस हम सब के लिए चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गीय बुद्धि, आपके स्वर्गीय थॉट्स परमेश्वर हम सबको दीजिए परमेश्वर पिता, और
और आज की सुंदर सुबह में खुदा हर एक की आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु, आत्मिक हृदय को खोले प्रभु, आत्मिक कानों को खोले प्रभु यीशु मसीह कि पिता प्रभु वो तेरे कार्यों को देख सके, सुन सके और अपने जीवन में महसूस कर सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी ऐसी बात जो तेरी दृष्टि में गलत है यदि हम सबके अंदर पाई जाती है तो खुदावन हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं पिता। आज जितने भी लोग उन गलत कामों को, उन गलत आदतों को आपके आगे रख रहे हैं प्रभु, तो खुदावन आप उन्हें माफ करें, आप उन्हें उससे फिरने का, उसे छोड़कर आगे बढ़ने का आप उन्हें मौका दे परमेश्वर पिता। और होली स्पिरिट आप गाइड करें, आप गाइड करें कि उन गलत कामों से छूट कर प्रभु वो सही मार्ग पर, सही चाल चलन, सही व्यवहार प्रभु आपके लोगों के अंदर हो। यदि आज कोई भी ऐसा कैरेक्टर प्रभु, वो अशुद्ध मन प्रभु, वो अशुद्ध हाथ प्रभु जी, वो अशुद्ध थॉट्स परमेश्वर पिता यदि इस समय आपके लोगों के अंदर पाए जाते हैं, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु आपके लहू से हमें क्लीन करे परमेश्वर पिता। उस पाक लहू से जो क्रूस से बहता हुआ लहू है प्रभु, उससे आप हम सबको पाक साफ करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने हर एक को जिन्होंने गलतियां की, अपराध किए प्रभु, प्रभु तूने पापियों से प्यार किया प्रभु, तूने उन्हें मौका दिया कि वो मन को फिराएं। और इस समय प्रभु जितनों ने अपने मन को फिराए खुदावन, वो आशीष, वो बरकत और वो राज्य खुदावन तूने उन्हें दिया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए। एंड प्रभु मैं आज की सुबह में उस वचन के लिए जो हमारी आत्मिक खुराक है खुदा, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ। आज जितने लोगों ने अपनी आत्मिक खुराक को लिया है प्रभु, स्पिरिचुअल फूड को लिया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनका स्पिरिट प्रभु नरिश होने पाए प्रभु जी, इनके स्पिरिट को प्रभु वो नरिशमेंट प्रभु आपके वचन के द्वारा होने मिलने पाए प्रभु, जिसके द्वारा ये आत्मिक खूबसूरती में बढ़ते चले जाए प्रभु, आत्मिक रूप से बलवंत और स्ट्रेंथन होने पाए परमेश्वर पिता। मैं थैंक यू करती हूँ परमेश्वर प्रभु, इस समय जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु, ये वचन आपके लोगों के लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनी बन जाए प्रभु, ये वचन उनके जीवनों में पूरा होने लगे, ये प्रैक्टिकली इस वचन को जीने लगे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जी, जिस प्रकार खुदावन जब अब्राहम तेरे पीछे चला तो तूने उसे भूमि दिया परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन आज जितने भी लोग प्रभु इस ब्लेसिंग से वंचित है प्रभु, जब उनके पास अपना घर नहीं है प्रभु, जब उनके पास अपनी लैंड नहीं है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु इनकी अपनी पर्सनल भूमि के लिए प्रभु, इनकी पर्सनल, इनके हाउस के लिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनों की भी आज ये विनती प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन, जैसे इजराइलियों को तूने कनान देश दिया प्रभु, जैसे अब्राहम को तूने भूमि दिया प्रभु, कालेब को तूने उसका भाग दिया प्रभु, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना सुन रहा है प्रभु इस सुबह के समय खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनमें से हर एक व्यक्ति के पास अपनी भूमि और अपना घर होने पाए, क्योंकि ये आशीष प्रभु किसी मनुष्य के द्वारा नहीं प्रभु, किसी रिलीजियस के द्वारा नहीं, वरन ये भूमि प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे द्वारा खुदावन तेरे लोगों को दिया जाता है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तूने वचन में इस बात को किया है कि हर एक उत्तम आशीष स्वर्ग से है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज प्रभु जितने लोग इस बात के लिए चिंतित है, निराश है, परेशान है, वो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं प्रभु, उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में कर लिया परंतु पिता वो हताश है। आज प्रभु हम तेरे वचन को उनके लिए कोड करते हैं कि आज तेरे वचन के अनुसार जैसे तूने यहोशू के लिए किया, जैसे तूने इजराइलियों के लिए किया, जैसे तूने अब्राहम के लिए किया, आज भी प्रभु तू आज कल और युगानुयुग एक सा है प्रभु, तू कभी नहीं बदलता, तेरा वचन कभी नहीं टलता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति के जीवन में ये वचन फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। पिता आज की सुबह में जब बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान्स तेरे लोगों ने बनाए हैं प्रभु, यदि वो उनके लिए सही है, यदि उनके फैमिली के लिए सही है, यदि वो उनके बच्चों के लिए सही है, खुदावन उन प्लान्स को पूरा और सक्सेसफुल होने में मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों की हानि की है, उनके नुकसान की है, उनके लाइफ में गड़बड़ी और प्रभु ट्रायल्स को उनके जीवन में लेकर आने वाली बातें हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं, उन्हें यीशु के नाम
नाम में दूर करते हैं। यदि कोई भी रिश्ता जो इनके लिए नहीं है पिता, हम उसे दूर करते पिता। कोई भी जॉब जो इनके लिए नहीं है, कोई भी ऐसा दरवाजा जो आपके लोगों के लिए नहीं है, खुदावन यीशु के नाम में हम उसे दूर करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो दरवाजा आप खोलेंगे, जो बातें आपकी ओर से हैं, जो आपकी योजना के तहत है, मैं आज हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो बातें उनके जीवन में पूरी हो, वो योजनाएं, वो प्लान्स, वो डोर्स प्रभु आपके लोगों के लिए ओपन होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके प्रभु जी भविष्य के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए चिंतित है, खुदा तेरा वचन कहता अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह, आपको इनका, इनके परिवार और इनके बच्चों का, जिन्हें तूने रचा और बनाया है, तुझे ध्यान है प्रभु। तू बेस्ट प्लान के साथ, बेस्ट योजना के साथ ब्लेस कर पिता। अच्छी जॉब से ब्लेस कर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर, एक अच्छा टारगेट देकर, एक अच्छा पोस्ट देकर, प्रमोशन देकर आप ब्लेस करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक यूथ के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टडी करने वाले बच्चे के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपनी विजडम दे प्रभु, अपनी बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छे से प्रभु फोकस्ड माइंड होकर अपनी स्टडी को कर सके और खुदा अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक प्रभु वो पहुंचने पाए प्रभु। यदि कोई भी इनके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए प्रभु रुकावट और बाधा आती है, उस यीशु के नाम में दूर करते हैं। कहते प्रभु हर एक यूथ और नौजवान, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने अपने काम के लिए जो भी उन्हें सौंपा गया है, स्टडी हो या फिर जॉब हो या फिर बिजनेस हो, जो भी उन्हें सौंपा गया प्रभु पूरे फोकस के साथ में उस काम को कर सके और तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके प्रभु। एमबीबीएस की जो तैयारी करे, नीट की जो तैयारी करे, आईएसपीसीएस की जो तैयारी करे खुदावन, उनके ऊपर तेरी दया को, तेरी बुद्धि को मांगते खुदा, उन्हें सक्सेसफुल करे, उन्हें और अपग्रेड करे, उन्हें और आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर तेरे लोग नियुक्त हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर पिता, उनका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह तेरे डर भय में हो पिता, हर एक का कैरेक्टर प्रभु तेरे अनुसार हो परमेश्वर। और खुदावन यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु, जो गड़बड़ी की बातें हैं प्रभु, जो कड़वाहट है, जो निंदा करने वाला स्वभाव है, गुस्सा करने वाला स्वभाव है, चुगली करने वाला स्वभाव है, एक दूसरे के जीवन में गड़बड़ी पैदा करने वाला स्वभाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने वाला स्वभाव है, यीशु के नाम में बदल जाए खुदावन। आज परिवारों में मेल मिलाप और प्रेम दे प्रभु, परिवारों में प्रभु तेरा प्रेम आए परमेश्वर पिता। और आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते जो इस समय बीमार हैं, हर प्रकार का रोग, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंगों का हर एक बीमारी यीशु के नाम में चला जाए। बच्चे इसी वक्त चंगे हों यीशु के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपने बच्चों को छुआ और चंगा किया, उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाया प्रभु, आपने उन्हें भला चंगा स्वास्थ्य दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय यूथ और जवान खुदावन जो बीमार हैं या फिर एक्सीडेंट होने के कारण हॉस्पिटल में है, खुदावन तेरी चंगाई, तेरा जीवन उनके ऊपर कहते हैं और इनका स्वस्थ शरीर के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो पिता। प्रभु हर एक के स्वास्थ्य के ऊपर तेरी चंगाई को बोलते हैं प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक रोग जो इनके शरीर में है यीशु के नाम से चला जाए। बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां चली जाए, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, रसोलियां, गांठें यीशु के नाम में चली जाए, हार्मोन्स डिसबैलेंस चली जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एलर्जी, सफेद दाग, हर प्रकार की समस्या जो बॉडी में है खुदा यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर एक रोग इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद निश्चय प्रभु तूने छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के और नौजवानों के रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया और धन्यवाद बदले में तूने उन्हें दिव्य स्वास्थ्य दिया प्रभु। आपके लोग दिव्य स्वास्थ्य में चले परमेश्वर। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए। जितने लोग कर्जे में हैं वो कर्जे यीशु के नाम में चले जाएं, जो डिप्रेशन में डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम में, हर एक अकेलापन चला जाए यीशु के नाम में, डर, एंजाइटी यीशु के नाम में चले जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद जिनका आज के सुबह में जन्मदिन है प्रभु, तेरा वचन कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। खुदा इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, तेरे द्वारा प्रभु इनको सालों साल परमेश्वर आप दिखाएं खुदावन, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और विशेषकर प्रभु जो योजनाएं तूने इनके लिए बनाई हैं, छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए खुदा, वो योजनाएं इनके जीवन में फुलफिल हों और ये तेरे डर भय में पाए जाएं प्रभु, तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं परमेश्वर, और तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देखें और खुद भी विश्वास योग्य जीवन जीने पाए परमेश्वर।
परमेश्वर। विशेषकर प्रभु आज के धोखे से, फ्रॉड से, स्कैम से, प्रभु चोरी से, गड़बड़ी से, परीक्षाओं से प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं पिता। थैंक यू फादर, आपके प्रोटेक्शन में रखते हैं। आज आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस लॉर्ड। और हर एक को पिता आपकी सुरक्षा में रखते हैं, हर एक प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद करते कि तेरे लोगों ने जो प्रार्थनाएं भेजी हैं उसको आपने सुनकर उनके जीवन में कार्य किया है। हर एक जन को आशीष और बरकत दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।